नमस्कार। राज्य सूचना आयोग हो या केंद्र सूचना आयोग, लगभग 1 लाख केस पेंडिंग है सिर्फ महाराष्ट्र सरकार के राज्य सूचना आयोग में। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश का है, जहां लगभग 45,000 केस पेंडिंग है राज्य सूचना आयोग में। कर्नाटका 30,000, केंद्रीय सूचना आयोग में लगभग 27,000 और उसके पीछे पीछे चल रहा है बिहार, लगभग 21,000 केस। और ये केस इसलिए पेंडिंग होते हैं क्योंकि हमारे पीआईओ साहब, यानी कि लोक सूचना अधिकारी साहब जो है, वो सही से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते। कुछ केसेस तो जेन्युइन होंगे, ये हमको भी समझ में आता है, मगर 90% केसेस ऐसे हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए केस किया गया, आयोग में शिकायत की गई, द्वितीय अपील किया गया क्योंकि पीआईओ साहब ने अपना काम सही से नहीं किया, समय पर जवाब नहीं दिया, या अधूरी जानकारी दी, या भ्रामक जानकारी दी, या केस एक्सेप्ट करने से एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया। और लोगों को पता नहीं है कि अगला काम क्या करना है। कुछ लोगों को पता भी है द्वितीय अपील कैसे करना है, द्वितीय अपील करना है तो कैसे करना है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। आज मैं इसी टॉपिक पर आपको वन बाय वन बताऊंगा कि किस तरीके से आप द्वितीय अपील का आवेदन लिख सकते हैं और अपने राज्य सूचना आयोग को भेज सकते हैं। राज्य सूचना आयोग की जो नियमावली होती है वो हर एक राज्य में थोड़ी बहुत अलग होती है, इसलिए आप इस आवेदन का प्रारूप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नियमावली के लिए अपने राज्य की जो सूचना आयोग है उसकी जो नियमावली है आरटीआई की, एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि किसी किसी राज्य में जो है आपका ऑनलाइन प्रक्रिया भी है, किसी किसी राज्य में आपको सिर्फ और सिर्फ राज्य सूचना आयोग को ही अपना आवेदन देना है, और कहीं कहीं पे ऐसा है कि आपको उसकी सूचना जो है वो आपके पीआईओ को भी देनी है उसकी एक कॉपी, और आपके प्रथम अपीलीय अधिकारी को भी उसकी एक कॉपी देनी है। तो आज हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरीके से वन बाय वन करके एक 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 द्वितीय अपील का आवेदन जो है एक अच्छे तरीके से ड्राफ्ट किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक व्हाइट पेपर ले लीजिए। जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या कोई भी कॉम्पेटेबल सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हैं। हमें इसमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हम इसमें ऊपर एक हेडिंग बनाएंगे और जिसमें लिखेंगे हम कि हम आवेदन जो है कौन से आयोग में भेज रहे हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए इसको ले रहा हूं बिहार राज्य सूचना आयोग, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे सूचना का अधिकार अधिनियम द्वितीय अपील आवेदन बिहार राज्य सूचना आयोग। अगला जो है हम इसमें लिखेंगे अपील संख्या, दिनांक, और नीचे लिख देंगे, मेंशन कर देंगे कि ये कार्यालय उपयोग के लिए है, और ये आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। ठीक है, ये आप ऐसे ही लिख करके छोड़ दीजिएगा। जब आप ये आवेदन भेजेंगे तो ये यहाँ पे अपना एंट्री डायरी एंट्री करके जो है वो आपके रिकॉर्ड में रख लेंगे, तो ये आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। इसके बाद जो है हम आएंगे और हम इसमें लिखेंगे कि महोदय, कि मैं राज्य सूचना आयोग से राज्य लोक सूचना अधिकारी के द्वारा मेरे आवेदन पर कोई निर्णय प्राप्त न करने से व्यथित हूं, और इसलिए मैं आपके समक्ष निर्णय के लिए यह अपील दायर करता हूं। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे कि कोई निर्णय न प्राप्त करने से व्यथित हूं, ये कारण जो है आपके केसेस में आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। जैसे गलत सूचना देने के निर्णय से व्यथित हूं, या भ्रामक सूचना देने से व्यथित हूं, या अधूरी सूचना देने से व्यथित हूं, और इसलिए मैं आपके समक्ष निर्णय के लिए यह अपील दायर करता हूं। तो ये सिचुएशन के हिसाब से जो है आप इसको बदलाव इसमें कर सकते हैं। इसके बाद जो है एक पॉइंट वाइज जो है आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। क्या लिखना है? पहले आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे अपीलकर्ता का विवरण। ठीक है, अपीलकर्ता का विवरण यानी आपका विवरण यहाँ पे मेंशन होगा, पूरा नाम,
आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे पूरा पता लिखेंगे, आप अपना फोन नंबर, सेल नंबर जो भी है आपका मोबाइल नंबर वो लिखेंगे और अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे यदि आपके पास है, अदरवाइज आप इस पोर्शन को डिलीट भी कर सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो लिखेंगे कि राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण, यानी कि लोक सूचना अधिकारी जिनको हमने आवेदन भेजा था उसका विवरण हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। हमने इसमें क्या लिखा है, इसको हम बुलेट वाइज चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे नाम, नाम लोक सूचना अधिकारी सह प्रखंड विकास अधिकारी। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि मैं ये मान रहा हूं कि मैंने जो आवेदन दिया था वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया था और उसके लिए मुझे जो है ये मेंशन करना होगा कि हमने जो आरटी आवेदन दिया था वो किसको दिया था। उनका पूरा पता लिखना है, बी में लिखेंगे। सार्वजनिक प्राधिकरण का नाम आप लिख सकते हैं, यहाँ पे प्रखंड कार्यालय लिख सकते हैं या कोई विभाग होगा आप उसको मेंशन कर सकते हैं। किस तारीख को आपने आवेदन भेजा था वो तारीख आपको यहाँ पर मेंशन करना है और जिस तारीख पर पीआईओ ने आरटीआई प्राप्त कर ली थी वो तारीख आपको यहाँ पे लिखनी है। मान लीजिए कि हमने आवेदन भेजा 1 जनवरी को डाक के माध्यम से और वो उनको 3 जनवरी को प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमने 1 जनवरी को भेजा और यहाँ पे लिखेंगे कि उनको 3 जनवरी को प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है कि पीआईओ के निर्णय की संदर्भ संख्या यदि कोई है तो। अब यदि आपको उसने अधूरी जानकारी दी है, भ्रामक जानकारी दी है, गुमराह करने वाली जानकारी दी है, तो कुछ न कुछ तो वो पत्रांक दिनांक होगा, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। मगर यदि आपको कोई उसने जानकारी ही नहीं दी, कोई निर्णय ही प्राप्त नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। उसके बाद जो अगला पॉइंट है पीआईओ के निर्णय की तिथि, यदि आपको उसने लेटर दिया है तो लेटर का डेट भी होगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं उसका डेट, अदरवाइज आप लिखेंगे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। और मेरे द्वारा निर्णय प्राप्त करने की तिथि, यहाँ पे भी दो चीजें हैं, एक उसने किस दिन भेजा और आपको किस दिन मिला, तो आप ये दोनों डेट यहाँ पे लिखेंगे। यदि डेट आपको मिला ही नहीं है, आपको कोई पत्रांक पत्र मिला ही नहीं है, तो आप यहाँ लिखेंगे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जो आपको लिखना है वो लिखेंगे हम यहाँ पे प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण, यानी कि फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी का विवरण लिखेंगे हम कि फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी कौन थे मेरे केस में और उनके द्वारा क्या निर्णय लिया गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम अपीलीय अधिकारी का विवरण, प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, जो भी उनका डेजिग्नेशन था वो हम लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, चूंकि मैंने आरटीआई जो है वो बीडीओ साहब को दिया था, तो प्रथम अपीलीय अधिकारी जो है मैंने एसडीओ को दिया, तो वो हो जाते हैं अनुमंडल पदाधिकारी। तो यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम अपीलीय अधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी, उनका पूरा पता लिखेंगे बी में। प्रथम अपीलीय अधिकारी का पूरा पता अनुमंडल कार्यालय दरभंगा, सदर दरभंगा, बिहार 846001, इस तरीके से हम पूरा एड्रेस लिखेंगे उनका। उसके बाद फिर सी में लिखेंगे 3.सी में कि दिनांक प्रथम अपील कब भेजी गई थी, तो जिस भी दिन हमने प्रथम अपील भेजा है हम उसका दिनांक लिखेंगे और वो तारीख लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में जब प्रथम अपीलीय अधिकारी को अपील प्राप्त हुई। यहां भी दो चीजें हैं कि हमने भेजा कब, उनको मिला कब, ये दोनों चीजें मेंशन करनी है यहाँ पे। अब प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय की संदर्भ संख्या, हो सकता है कि आपके केस में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपना निर्णय दिया हो लेकिन आप उस निर्णय से संतुष्ट ना हो इसलिए अपील कर रहे हैं, तो यदि कुछ ऐसा है तो आपको वो संदर्भ संख्या देना है, अदरवाइज आप लिखेंगे कि कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ। प्रथम अपीलीय निर्णय की तिथि, यदि निर्णय का तिथि निर्णय हुआ है, कोई डिसीजन दिया है उन्होंने, तो उसकी तिथि लिखिएगा, अदरवाइज आप लिखिएगा कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे तो लिखना है कि मेरे द्वारा निर्णय प्राप्त करने की तिथि, कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ है तो आप लिखेंगे मुझे कोई निर्णय प्राप्त नहीं हुआ, और यदि आपको प्राप्त हुआ है तो आप उसकी तिथि यहाँ पर जो है वो मेंशन करेंगे। इसके बाद ये जो पोर्शन है, अगला पोर्शन जो है, इसको यहाँ पे जो है आप लोग जरूर चेक कीजिएगा कि आपके राज्य के हिसाब से यह एप्लीकेबल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में जो है और सेंटर में आपको द्वितीय अपील के लिए फीस देने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे शुल्क के भुगतान का विवरण लिखेंगे, यदि आपके यहाँ शुल्क लगता है तो कितना लगता है वो आप चेक कर लीजिएगा, यदि नहीं लगता है तो ये पोर्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे लिखेंगे कि 10 रुपए का आवेदन शुल्क, मैं चूंकि बिहार के
संदर्भ में बना रहा हूं इसको एक डेमो की तरह। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 10 रुपए का इंडियन आवेदन शुल्क इंडियन पोस्टल ऑर्डर नंबर इतना के रूप में संलग्न किया जा रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, वो लिखेंगे मांगी गई जानकारी का विवरण, यानी कि हमने उनसे जानकारी क्या मांगी थी, ये हमें यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत राज, जो मैंने आवेदन भेजा था पहला आवेदन आरटीआई का, मैं उसी की बात जो है यहाँ पे लिखूंगा। तो लिखूंगा क्या मैं कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत ग्राम पंचायत राज, जो भी आपके ग्राम पंचायत का नाम होगा, प्रखंड का नाम, जिला और आपके राज्य का नाम में लिखेंगे, में हुए नरेगा योजना से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का आवेदन दिया गया था। ठीक, लेकिन क्या हुआ अब आवेदन में जो जो पॉइंट हमने लिखे थे वो पॉइंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि ये आपको पूरा का पूरा जो है ना कॉपी पेस्ट कर देना है, जो आपने आवेदन दिया था पहला उसी का पूरा कॉपी पेस्ट करना है। तो इसमें आप लिखेंगे, जैसे मैंने भी पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है इसको, कि उपरोक्त पंचायत में वर्ष में पिछले 5 वर्षों में नरेगा योजना द्वारा किए गए कार्य की निम्नलिखित जानकारी दें। कार्य का नाम, आवंटित राशि का विवरण, कार्य का खर्च, मजदूरी, निर्माण सामग्री, कार्य की अनुमोदित राशि, कार्य को चयन करने की प्रक्रिया, कार्य किस एजेंसी द्वारा कराया गया उसके चयन की प्रक्रिया, एजेंसी को चयन करने की प्रक्रिया, उसके बाद फिर आवेदक का नाम, आवेदक की मतलब जो भी आपने आरटीआई आवेदन में लिखा था वही पूरी की पूरी आपको पेस्ट करनी है कि सर मैंने ये इंफॉर्मेशन इनसे मांगी थी और इस इंफॉर्मेशन में जो भी आपका कारण हो कि आपको जवाब ही नहीं मिला या जवाब मिला तो अधूरा मिला, भ्रामक मिला, गलत मिला, आपको ये चीज यहाँ पे आपको लिखना होगा। जो अगला होगा उसमें लिखना है अपील के लिए संक्षिप्त तथ्य, यानी कि आप छोटा सा ब्रीफ में जो है उसको डिस्कस कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिया गया, परंतु जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत समय में कोई निर्णय नहीं लिया गया, यानी कि मैंने यहाँ पे अपने केस का वर्णन किया है, आपको यहाँ पे अपने केस के हिसाब से बदलाव करना होगा यदि जरूरत है। तो जैसे अधूरी जानकारी दी तो आप लिखेंगे कि अधूरी जानकारी दिया गया या भ्रामक जानकारी दिया गया या जानकारी देने से मना किया गया कि जानकारी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आपको जो भी कारण आपके केस पे सूट करता है आप वहां लिखेंगे। मैंने लिखा है कि मुझे जानकारी नहीं मिली, तो हमने लिखा है यहाँ पे कि परंतु जब लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत समय में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तत्पश्चात प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष भी प्रथम अपील दायर की गई, परंतु उनके द्वारा भी कोई आदेश नहीं पारित किया, इसलिए आवेदक को सूचना प्राप्त करने हेतु द्वितीय अपील दायर करने का आवेदन दिया जा रहा है। एक आपने एक संक्षिप्त में जो है छोटा सा विवरण आपको लिख देना है यहाँ पे। उसके बाद इस अपील के कारण आधार शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको बहुत ही, ठीक है, इसमें पॉइंट्स वाइज लिखते हैं हम लोग। तो आधार क्या है अपील का, तो लोक सूचना अधिकारी ने जवाब नहीं दिया। आप यहाँ पे एक लाइन में बदल सकते हैं इसको कि लोक सूचना अधिकारी ने भ्रामक जवाब दिया, लोक सूचना अधिकारी ने गलत जवाब दिया, लोक सूचना अधिकारी ने निर्णय देने से मना कर दिया, या कोई अन्य कारण है, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको जो बेस पॉइंट लाइन है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो अगला पॉइंट हम इसमें लिखेंगे वो हमें ये देखना है कि क्या हमारे पास कोई अन्य जानकारी है जो हमें आयोग के समक्ष जो है वो देना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बिल के समर्थन में कोई अन्य जानकारी क्या हमारे पास है, यदि है तो हम उसको मेंशन करेंगे, नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है प्रार्थना, कि आप आयोग से क्या डिमांड कर रहे हैं, क्या उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कि इस शिकायत को स्वीकार करें और आरटीआई अधिनियम की धारा 19 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इसकी जांच करें, मामले में पूछताछ करें। आरटीआई अधिनियम की धारा 7(6) के अनुसार आरटीआई आवेदन जमा करते समय शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान किए गए आवेदन शुल्क को वापस करने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देशित करें। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20(1) के अनुसार उत्तरदाताओं पर जुर्माना लगाया जाए और आरटीआई अधिनियम की धारा 20(2) के अनुसार उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना करने के लिए उनकी सेवा पुस्तिका या वार्षिक एनुअल रिपोर्ट की जो वैल्यूएशन होती है उस रिपोर्ट में प्रविष्टि करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों को निर्देशित करें। ठीक है, तो आप ये जो है आप इसके प्रार्थना में लिखेंगे
और इसके बाद एक छोटी सी चीज लिखनी है आपको, सुनवाई और घोषणा लिखना है और अपने साइन करने हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे उसके नीचे कि सुनवाई में व्यक्तिगत उपस्थिति होगी, आप लिख दीजिए हाँ बिल्कुल होगी। आप व्यक्तिगत उपस्थित करने से ज्यादा फायदा ये होता है कि आप वहां पे अपनी अपील को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिखेंगे कि हाँ व्यक्तिगत उपस्थिति होगी। उसके बाद फिर आप घोषणा करेंगे कि मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार है और सत्य है, और यह भी घोषणा करता हूं कि यह मामला पहले इस आयोग के पास दायर नहीं किया गया है और न ही किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के पास लंबित है। आप अपना जगह का नाम लिखेंगे, जिले का या जगह का, तारीख लिखेंगे आपने आज की, और आप अपने हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे राइट साइड में। ठीक है, अपीलकर्ता के हस्ताक्षर। तो इस तरीके से जो है आपका आवेदन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी आपको इसमें ऐड करनी है। जैसे अब हम लोग इसमें ना अपील का सूचकांक लिखेंगे। हम लोग सूचकांक का मतलब क्या हो गया, इंडेक्स ऑफ अपील, यानी कि अपील में हम जो कागज लगा रहे हैं उन कागज की पूरी डिटेल्स लिखेंगे, और वो कुछ इस तरीके से आपको जो है बनानी होगी, वो मैं आपको दिखा देता हूं। आप अगले पेज में चलेंगे और यहाँ पे जो है मैं एक दिखाता हूं आपको बना करके कैसे बनेगा। ये देखिए, इसका एक अलग पेज ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लिखेंगे अपील का सूचकांक, श्री का नाम लिखना है यहाँ पे, फलाने तारीख को, यानी कि जब आप अपील दायर कर रहे हैं वो यहाँ पे तारीख आएगी, वो तारीख यहाँ लिखना है। आप बिहार राज्य सूचना आयोग के साथ अपील का सूचकांक, ये जो सूचकांक पेज है इसको एक कर देंगे, मूल द्वितीय अपील जितने भी पेज का है, 2 3 4 5 4 पेज का है, 5 पेज का है, तो वो लिख देंगे यहाँ पे इतने से इतने पेज का है। आरटीआई आवेदन का कालक्रम चार्ट लिखेंगे यहाँ पे, संलग्न सहित आरटीआई आवेदन जो आपने भेजा था, आरटीआई आवेदन उसका डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि हमने जो आरटीआई आवेदन भेजा था वो ये रहा। उसके बाद इसमें आपका आरटीआई आवेदन के शुल्क की आईपीओ की प्रति, आरटीआई आवेदन भेजने के प्रमाण की प्रति, ये 7 नंबर पेज पे ही मैंने चिपका रखा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है वही। आप अलग से यदि उसका जो इंडियन पोस्टल का जो ट्रैकिंग स्लिप होता है यदि आपने अलग से रखा है तो आप उसको उसको अलग से उसकी जेरॉक्स करके उसका अलग पेज नंबर दे सकते हैं। प्रथम अपील डाक से भेजने के प्रमाण की प्रति, प्रथम अपील के दिनांक की प्रति, प्रथम अपील के शुल्क की प्रति, ये सारी डिटेल्स जो है आपको पेज बाय पेज लगाना है और उसमें आपको दिखाना है कि ये इतने नंबर पेज पे है, और पेज की मार्किंग भी करनी जरूरी है ताकि आयुक्त साहब को जो है ना ढूंढने में काफी आसानी हो। और द्वितीय अपील के शुल्क के लिए पॉइंट नंबर 9 डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 9 में क्या है, राज्य लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी को द्वितीय अपील भेजने का प्रमाण, यानी कि हम जो द्वितीय अपील भेज रहे हैं उसकी एक कॉपी उनके पास भी भेजनी है। ये कहीं कहीं पे एप्लीकेबल है, कहीं कहीं पे नहीं है, फिर राज्य में चेक कर लीजिएगा। तो ये जो है आप इस 3 सेट बनेगा, 4 सेट बनेगा इनफैक्ट। ओरिजिनल जो है वो आयोग में जाएगा, एक कॉपी इनकी लोक सूचना अधिकारी के पास जाएगी, एक प्रथम अपील अधिकारी के पास जाएगी, और एक कॉपी आपके रिकॉर्ड के लिए रहेगी। द्वितीय अपील के लिए यदि कोई शुल्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस शुल्क का आप यहाँ पे जिक्र कर सकते हैं। और इसी तरीके से आपको जो है पूरा का पूरा पेज वाइज लगाना है, जगह लिखनी है, तारीख लिखना है और हस्ताक्षर करके आपका इस तरीके से जो है द्वितीय अपील का आवेदन जो है कंप्लीट हो गया। और अब तो आप इस आवेदन का इस्तेमाल जो है वो द्वितीय अपील के लिए कर सकते हैं। द्वितीय अपील किस केस में होगा, जब आपने प्रथम आवेदन दिया, कोई जवाब नहीं मिला या गलत जवाब मिला, अधूरा जवाब मिला, भ्रामक जवाब मिला, आपने प्रथम अपील अधिकारी को अपील किया, वहां से भी आप जो है उनके निर्णय से संतुष्ट नहीं हुए, निर्णय किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे जवाब नहीं मिला, अधूरा जवाब मिला, गलत जवाब मिला, भ्रामक जवाब मिला, तो उसके बाद जो है आप द्वितीय अपील पे जा सकते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि इतने केसेस पेंडिंग हैं, वो तब जब लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि द्वितीय अपील भी करना है, और यदि करना है तो कैसे करना है और कहाँ करना है। पीआईओ साहब, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपना काम ढंग से कीजिए, आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव हो रहा है, यह भी सही नहीं है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का जो सेशन था वो काफी
महत्वपूर्ण लगा होगा और उपयोगी लगा होगा।